99.9 मैं दावे से कहता हूँ, अगर कबूतर आपका 6 इंच का गैप लेके बैठा ना, जिंदगी में अगर आपके छत के ऊपर बीमारी पड़ेगी ना, इससे रख रखाव से मैं उसकी जिम्मेवार, मैं खुद बोलता हूँ, मैं हूँगा। जो परिंदा मैं लाता हूँ, पहला नंबर मैं कम से कम भी उसको 15 दिन वो क्वारंटाइन में रहता ही रहता है। क्वारंटाइन में रहता है, ठीक है। बिल्कुल, चाहे किसी के घर पे है कि नहीं है, 15 से 20 दिन मैं उसको रखता हूँ ही अलग हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है व्यस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि हम सैंडी भाई के पास आए हैं तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट में हम इनसे थोड़ा दाने पानी की बात करते हैं, और जैसे कुछ भाइयों ने कबूतर खींच लिए हैं, पर पुटाई कर दी है, तो कुछ भाइयों ने भी करनी है, उस हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सैंडी भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सैंडी भाई, इस पर हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कबूतरों को, जो पर पटाई का इस वक्त सीज़न है, दोस्तों की बाजियां हैं, टूर्नामेंटें हैं, उसके हवाले से थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ के कबूतरों की जब पर पटाई करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से महीने से स्टार्ट करना है, कैसा उनका पहले से हम उसकी तैयारी करके रखें। कुछ क्या होता है कि जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो कबूतर जैसे लाए ना, कबूतर किसी से ख़रीद के लाए। अब आपको पता है इस टाइम कबूतर सेल भी बड़ा होता है, कबूतर लोग ख़रीद के लाते हैं, लाते ही क्या करते हैं, पर पुटाई करते हैं, डाल देते हैं अपने कबूतरों में। तो कैसे स्टार्ट करें, क्या आपके अपना थोड़ा नॉलेज शेयर करें कि कैसे होना चाहिए इनका थोड़ा सिस्टम। जी, सभी देखने वालों को, चाहने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो अमीर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे पास आए हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, और ये क्वेश्चन बड़े ज़रूरी भी हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, जो पुराने हैं, वो तो उनको पता ही है ये सब कुछ, क्योंकि जो कंपटीशन में ऑलरेडी है उनको तो ये नॉलेज का तो सब कुछ पता है, उनको पता है ये कैसे परपटाई करनी है। तो कुछ होते हैं वो नॉलेज शेयर नहीं करते। बिल्कुल। तो हम भी उनके साथ थोड़ा सा उस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि वो सच्चाई नहीं बताते। और ये देखो, ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये एक चीज़ मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ। इस टाइम क्वेश्चन हमारे इलाकों के हिसाब से तो लेट क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको पता है हमारी सिर्फ वीडियोस जो है सिर्फ जम्मू में नहीं जाती, बाहर भी जाती हैं। और जैसे यूपी और मुरादाबाद और इन इलाकों में ज़्यादा वीडियोस देखी जाती हैं, और उनकी जो टूर्नामेंट्स वगैरह या बाजियाँ वगैरह वो मई जून में नहीं है, जहाँ तक मेरी बात हुई थी। उनकी होती है नवंबरों में, अक्टूबर में होती है। तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी थोड़ी एक इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। तो आप करें सॉरी अपनी बात कंटिन्यू। बिल्कुल। तो जो अच्छे उस्ताद हैं, कुछ उस्ताद हैं, वो बता देते हैं, उनको पता होता है कि ये बंदा इस लेवल का, इस काबिल है कि चलो उसको शेयर करते हैं, तो इसकी थोड़ी मदद हो जाए। कुछ होते हैं वो नहीं बताते हैं, वो चीज़ नहीं बताएंगे। चलो यार देखो, बता देनी चाहिए, मेरे हिसाब से बता देनी चाहिए। बाकी अपने करने वाले के ऊपर डिपेंड है, वो किस तरह की कबूतरों की तैयारी करता है। करने उस्ताद एक चीज़ बता देगा, करने वाला अगर वो सही उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो फिर मतलब कि कई बार उस्ताद पर भी एक ये चीज़ डाल देते हैं। कई बार ना जो जिसने सीखा होता है ना, वो कई बार बोलते हैं उस्ताद ने सही चीज़ बताई नहीं है। कई बार वो बंदा भी गलत होता है, कई बार वो बंदा भी गलत होता है, और कई बार बंदे को सही गाइड किया होता है पर वो बंदे ने गलत तरीके से किया होता है, फिर वो बंदे की गलती होती है। तो ये सारी चीज़ें उस्तादों पर भी नहीं है, ये कुछ गलतियाँ शागिर्दों की भी होती हैं। तो बाकी जो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने जो बाजियों में मैंने ये चीज़ें नोट की हुई हैं, एक एक चीज़ नोट चेक की हुई है कि किस तरह से कुछ तैयारी करते हैं, मैं तो वो उस अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो नए व्यूवर्स हैं वो अच्छे उस्तादों के साथ लिंक रखें, अच्छे भाइयों के साथ रखें, उनसे तालमेल ज़्यादा रखें, और उनसे ये चीज़ें आपको जल्दी सीखने को मिलेगा। ये चीज़ें जो परपटाई वाला मैं तो बता दूंगा, पर कुछ चीज़ें होती है आपको ऑन ग्राउंड पे ही अच्छी आपको सीखने को मिलेगी इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए क्वेश्चन है जिन्होंने उस्ताद नहीं किए हुए हैं।
तो पर पटाई मेरे हिसाब से जब आपने करनी है ना, तो कबूतर आपको पर पटाई से तकरीबन 15-20 दिन पहले अपने लॉफ्ट में ला लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज आपने कबूतर लाए, कल आपने पर पटाई की तो छोड़ दिए हुड्डे में। उसमें मैक्सिमम देखना कबूतरों के पर खराब आएंगे। क्या होता है कि पीछे से क्या पता उस तरह की उसको डाइट पड़ी है कि नहीं पड़ी। ठीक है, जरूरी है पहले कबूतर को डाइट पड़ी हो, कबूतर फिट हुआ हो, कबूतर डी वार्मिंग ही हो, उसको अच्छी मल्टीविटामिन कैल्शियम पड़ी हो, तो कबूतर अपने जान में होगा, ताकत में होगा, उसके पर खींचने में भी उसको कबूतर को असर नहीं होगा और उसके पर भी बड़े तगड़े निकलेंगे। पहले कबूतर है सूखा सा, आपने उसके खींच दिया पर, बाद में आप उसको तुन के डाइट दोगे वो तो लगेगी नहीं। देखो डाइट को भी लगने में भी टाइम लगता है, लगने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आज ही आपने पर पटाई की, आज दाना डाला तो ये आपका 10 दिन का आप बोलोगे हो मेरे बड़े अच्छे पर निकल गए। पर ऐसे अच्छे नहीं निकलते, पर उसमें पतले आएंगे और उसमें जले जले पर आएंगे, ऐसे से टूटे टूटे पर आएंगे, ऐसे ब्रीक पर आएंगे। तो वो चीजें देखने को बड़ी मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर जो नए व्यूअर है, मैं उनको यही कहूंगा, कबूतर अगर आपने लाने ना तो पर पटाई से कम भी 15 से 20 दिन पहले ले आए और उसको आप अच्छे घी वाले बोरे और उसको अच्छी डाइट, मतलब कि उसको जो प्रॉपर दाना है उसको ना, दाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है आपने। दाना उसमें आपने अच्छी तरीके से, मकई होगी, चना हो गया, आपने उसको हरी मूंग वगैरह ये सब कुछ देना है। ठीक है, और आपने देने के बाद उसको आपने 10 दिन, जब आपको पता लगे कि 10 दिन हो गया ना, आपको ये दाना चलते और फुल्का देते हो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कबूतरों में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, कबूतर आपके अलग ही दिखने और पावर में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप उसकी डीवार्मिंग कर दे, डीवार्मिंग करके आप उसको फिर अच्छी मल्टीविटामिन्स दें उसको, कबूतर को। फिर आप डीवार्मिंग करके ना आपने कम से कम भी 7 से 8-10 दिन का टाइम देना है कबूतरों को। 10 दिन का कम से कम? हाँ, पर पटाई में, क्योंकि कबूतर डीवार्मिंग जब आप करेंगे कबूतर को थोड़ा सा 1-2 दिन वो स्ट्रेस में ही आएंगे और फिर वो जब अपनी जगह पे आगे, अपने हालात में आ गए, फिर वो तब तक उसका 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड हो जाएगा। उसमें कबूतर एक अच्छा बन जाएगा आपका, पर पुटने के लायक में हो जाएगा। फिर आपने उसकी पर पटाई करनी है। पर पटाई करने के बाद आपने उस दिन 1-2 दिन आपने उसको नॉर्मल दाना देना है और बोरे, कोशिश करना है लाइट वेट दाना और बोरे ही देने हैं आपने, ताकि कबूतर आपका खुश होकर बहुत दाना भी खाएगा और जल्दी डाइजेस्ट भी करेगा और कबूतर आपका वेट लूज भी नहीं करेगा जब आप उसको घी वाले। एक चीज और, अब ये आपने बात की जो कबूतर किसी ने बंदे ने परचेज करके लाने थे, ला के खींचने थे उसकी। अब कुछ भाई जो होते हैं वो खरीद के नहीं लाते, उनको घर पे अपने कबूतरों पे यकीन है। अब उन्होंने निकाले हैं पट्ठे, अब वो उन पट्ठों के साथ चल रहे हैं। अब उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए कि मतलब थोड़ा उसके बारे में बताएं, और थोड़ा दाना भी शेयर करेंगे आपके साथ, दाना भी आप लेके आए थोड़ा तो वो भी दिखाएंगे। देखो उसमें वो बड़ी इजली, वो तो उसमें सब बड़ी उसको मतलब कि आसानी हो जाएगी ना। देखो जो पट्टे निकले होंगे, अगर वो बहुत पीछे ऑलरेडी अच्छी डाइट पे चल रहे हैं तो वो आसानी से वो 10 दिन पहले पर पटाई करने से 10 दिन पहले वो डीवार्मिंग करेगा और वो डीवार्मिंग करके तो वो आराम से वो डाल देगा ना अपने उड़ने वाले साटे में डाल देगा। तो सबसे पहले वो चीज, एक चीज देख लेगा कि अगर तो उसने पट्टे अगर उसके हो गए 4-5 कली के, तो अब वो कोशिश वो यही करें कि जो उनके नए पर निकल रहे हैं उसको नहीं छेड़े, उसका जो पर गिरा हुआ पर है उसका आगे वाले पर खींच ले सारे, और जो उसके दुम के पर हैं वो भी खींच ले। उससे क्या होगा कि, और जो ऊपर के जो पर हैं छोटे छोटे जो नई जो क्रिएस में चलने हैं, आप पता चल जाता है कि ये नया पर है कि ये कौन सा है। जो पर के ऊपर छोटे छोटे इतने से पर होते हैं तो वो भी पर को खींच ले, हेल्पिंग फेदर जो होते हैं उसके। हाँ, तो वो जकड़ा होता है जिन्होंने, एक तो वो नए पर आ रहे हैं उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो भी पर फिर अच्छे परों में जल्दी आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि हम 2 या 3 महीने पहले डीवार्मिंग कर लेते हैं। नहीं, 2-3 महीने पर पटाई से पहले नहीं करनी। पर पटाई करने से कम भी 10-15 दिन पहले। 2-3 महीने की बात करते तो तब तक तो कईयों की डीवार्मिंग क्या उसको उसमें तो फिर भी कीड़े रह भी आते हैं। कईयों को डीवार्मिंग करने नहीं आती। मैं सीधी सी बात, कईयों को डीवार्मिंग नहीं करनी आती। डीवार्मिंग करने का पूरा प्रॉपर तरीका क्या है?
डीवार्मिंग करने का हर बंदे का अपना अपना तरीका है यार। अमीर भाई मैं बता दूंगा डीवार्मिंग का तरीका। तो कल को किसी का परिंदा जो है ना वो बीमार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर उसने बोलना है वर्मा साहब ने बता दिया तो डीवार्मिंग की तो हमें ऐसे तो नुकसान हो गया। बाकी तो सभी बंदे अपने अपने तरीके से चलते हैं। हर बंदा अलग अलग किस्म की मेडिसिन डालता है, कोई पिपराजिन डालता है, कोई इजी पैट डालता है, कोई प्राजिम प्लस डालता है, कोई डोंटल प्लस डालता है। इसमें बड़ी डिफरेंट डिफरेंट की मेडिसिन है और हर इलाके में एक जैसे मेडिसिन नहीं मिलती। और हर मेडिसिन का अलग 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 डोज है। टैबलेट का अलग डोज है और जो दूसरी मेडिसिन है उसका अलग डोज है बोतल वाली। तो मेडिसिन का मैं बता देता हूँ। चलो टैबलेट जो होती है वो एक टैबलेट कम से कम भी 70 कबूतरों को लगती है। एक टैबलेट 70 कबूतरों को? हाँ, तो वो 1.5 लीटर का पानी होना चाहिए। 1.5 लीटर पानी में तो एक टैबलेट डाल दी? हाँ, एक टैबलेट डाल दिया। उसमें आपने मीठा बना के ना अलग से चाशनी और 1.5 लीटर में डाल के वो 70 कबूतर की है। उसमें 20 ml आपने हर परिंदे को देना है। हर कबूतर को पकड़ के देना? हाँ, पकड़ के 20 ml। ठीक। वो एक टैबलेट 1.5 लीटर का। ठीक हो गया। तो टैबलेट ये व्यूअर्स वो बोल रहे हैं जिन भाइयों को पता नहीं है, जो डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए जो यूज होती है ना टैबलेट, ये उस टैबलेट की बात कर रहे हैं। वो आपको वेटनरी शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो मोस्टली तो हम यहाँ से इजीली जो सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू में मिलती है वो इजी पेट मिल जाती है बड़ी आसानी से। तो और भी मिल जाती हैं अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से, तो वो आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। और डीवार्मिंग करने के बाद ना मैं एक चीज़ और बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि डीवार्मिंग होती है तो उसके बाद कबूतर तुरंत सोके में भी चले जाता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए यही कुछ बात कबूतर होते हैं सोके में जाते हैं, सभी नहीं आते। कुछ कबूतर फिट होंगे, कुछ सोके में जाएंगे। उसका रीजन ये है कि जब हम डीवार्मिंग करते हैं ना, कईयों के कीड़े निकल जाते हैं, कईयों के कीड़े कबूतर के अंदर मर जाते हैं। अच्छा, वो प्रॉपर बाहर नहीं आए होते, उसके वजह से कबूतर सोके में चले जाता है। कुछ नहीं करना, जैसे डीवार्मिंग हमने गुड़ वाला पानी से किया ना, तो कोशिश करना अगले दिन अगर टाइम है तो पकड़ पकड़ के कबूतर को गुड़ वाला पानी दे देना अगले दिन। नहीं है टाइम में तो कोई बात नहीं, आपने फिर पानी बना के ना पानी में डाल देना और कबूतर को सुबह ना दाना नहीं देना, नाश्ता नहीं देना उनके टाइम पे। तो कबूतर को थोड़ा सा प्यास लगने देनी है और दाने के भूखे होने चाहिए। कम से कम 12-1 बजे का टाइम होना चाहिए। इनके आगे रख देना पानी, तो कबूतर सारे पानी पियेंगे। जब वो गुड़ वाला पानी पियेंगे, जो रहता सत्ता अदर कीड़ा शीड़ा होगा, जो गंद होगा ना, वो पूरी सफाई हो जाएगी। उससे क्या कबूतर बिल्कुल अंदर से वॉश हो जाएगा। चले, कबूतर तो साफ हो गया, सफाई हो गई, उसके बाद भी कोई कबूतर होते हैं जो कमजोरी में चले जाते हैं। अब उनको रिकवर कैसे करना है? वो कमजोरी में वो कबूतर जाते हैं जिन्होंने अच्छा दाना प्रॉपर नहीं दिया होता कबूतरों को। जो जिन्होंने अच्छा दाना नहीं ना दिया होता, वो कबूतर हमेशा कमजोरी में जाएगा। एक चीज मैं अगर ऐड करूँ ना, उसमें ना कई कबूतरों को मैं बोलूँ, अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूँ तो उनको दस्त लग जाते हैं कबूतरों को। कोई कबूतरों को मतलब लूज मोशन हो जाता है। उसका थोड़ा बता दें, क्योंकि ये उन व्यूअर्स को नहीं पता चलता। वो सोचते हैं कि मेडिसिन से होगा, लेकिन उसको लूज मोशन हो जाते हैं कबूतर को। एक तो पंसारी से सोया भी आती है, दाना दाना होता है छोटा सा, पंसारी को बोलना सोया दे दो। वो आपने पानी में वो करके देते हैं, सोया को गड़का के ना, वो उसका पानी वो देना पड़ता है। ठीक है। दूसरा नंबर आपको इजीली बताते हैं, तो वो हर दुकान से मिल जाएगी। वो डेरोलैक होता है, शैशी होता है, वो बेस्ट है। वो बेस्ट इसलिए वो 2 काम पे काम करता है। वो 2 चीजों पे काम करता है। एक तो दस्त लगती है कबूतरों को, वो ठीक कर देता है। दूसरा नंबर जो कबूतर के सेल, जो कीटाणु, जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं ना कबूतरों में, वो उसमें देखना, उसके ऊपर एक शैशे में 1.6 मिलियन उसमें सेल होते हैं। बिल्कुल, जो जल्द से जल्द कबूतरों में जर्नेट करेगा और जल्द से जल्द कबूतरों को कवर करने की कोशिश करेगा। 1.6 इतना होता है। वो इसकी फोटो मैं साथ में लगा दूंगा, बिल्कुल, तो वो इजीली मिल जाती है और वो बहुत जरूरी है। वो आपने डीवार्मिंग के अगले दिन देना स्टार्ट कर देना। कितने दिन चलानी है? 3 दिन चलानी है। एक शैशे पूरा डाल दो आप पानी में। अगर आपका 5 लीटर है ना पानी, तो उसमें आप 2 शैशे डाल दो। 2 शैशे? हाँ, 5 लीटर में 2। बिल्कुल कबूतर आपके ऐसे जिन जान में मिलेंगे और कबूतर के जो गुड बैक्टीरिया वो फटाफट कवर हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, डीवार्मिंग करने के बाद कई होगा ना कबूतर जोले में चले जाते हैं, वायरस में आ जाते हैं। वही वो उसके भी कारण 2 हैं।
एक तो आपको बताया कबूतर सोके में चला कमजोर रहेगा, कबूतर हरी बीठे मारेगा, वो स्ट्रेस में जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही वायरस पैदा हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब मैं ये चीज जरूर आपको कहूंगा, ये बड़े दिमाग में सेट कर लेना जो हमारे नए व्यूअर्स है, अगर भाई अगर आपने पर पटाई कर ली है, डी वार्मिंग सब कुछ कर लिया, आपने पर पटाई वाले सेक्शन में भूल कर भी अपने बाहर से परिंदा नहीं डालना। ये मत सोचना कि मैंने किसी से लेके आया था उसमें वायरस नहीं था और मैंने चलो कोई बात नहीं इसको 2 दांत देते हैं, पर पटाई करते हैं, डाल दो उसके अंदर। ऐसे करोगे ना 100 से मैं आपको 80% बोलूंगा आपके कबूतर वायरस में जाएंगे सारे, क्योंकि किसी के बैक्टीरिया खुडे के वो अलग होंगे जरासीम, और आपके खुडे के बैक्टीरिया जरासीम अलग होंगे, और उसके जरासीम हावी हुए तो आपके कबूतर के लो हुए वो ऑटोमेटिक ही वायरस वाला सिस्टम पकड़ लेगा। और ये इसलिए होगा कि कबूतर का उस वक्त इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, क्योंकि उस समय ये इनकी डीवार्मिंग वगैरह सब कुछ हुई होती है, और कबूतर अपनी जगह में भी बनाने में टाइम ले रहा होता है, वो 10 दिन तो लगेंगे उसको। उसमें क्या था, उसमें कबूतर नया डाला और वो एक वायरस अपनी जगह बना लेती है, तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद वायरस नहीं था हमने अपने कबूरे में डाला। ये अपनी वायरस क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ कबूतर हमने देखा ना, हमने बाजियों में उड़े होते हैं, वो टेढ़े से भी हल्के ऐसे होते हैं टेढ़े, तो वो उड़ रहे थे, हम बोलते हैं यार टेढ़ा कबूतर भी हमारा उड़ता है। एक बार जिस कबूतर को वायरस में आ गया होता ना, जो टेढ़ा हो गया, जिंदगी में ये दिमाग से बात उतार देना कि वो दोबारा वायरस नहीं लाएगा। उस कबूतर के अंदर 10% का जो कीड़ा वायरस का होता है ना, वो परमानेंटली रहता है। अच्छा, वो क्या करेगा, वो कल को वो क्या, जब वो कबूतर बीमार होंगे ना, उसमें से वायरस भी जनरेट हो जाता है। अच्छा, हाँ, इसलिए जो चीज करनी है वो बड़े तरीके दौर से और बड़े सिस्टम से चलाना पड़ता है। इसलिए तो मुझे इतना खर्चा करने का और इतना सब कुछ करने का क्या पड़ी हुई है। मैं फिर एक ही खुडे में ना वो ब्रीडिंग वाला डालू, 2 खुडे में उड़ काट के वो कबूतर पर पटाई करके ना उड़ाऊं, वो ये इतना ये करने का क्या जरूरत है। बिल्कुल सिस्टम से ये परिंदे इधर डाले जो मैंने उड़ाने नहीं है, ठीक है। इसमें सिस्टम क्या है कि जैसे मैंने ब्रीडिंग में डाले कबूतर, इसके एक जोड़ लिए मैंने और जोड़ लेके मैं इधर रेस्ट में डाल देता हूँ। वो एक तो अपनी जगह पे आते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं रहती ना, वो स्ट्रेस में जाते हैं कि हम ऊपरी जगह पे आ गए हैं। दूसरा नंबर क्या है कि जो परिंदा मैं लाता हूँ, पहला नंबर मैं कम से कम भी उसको 15 दिन वो क्वारंटाइन में रहता ही रहता है। क्वारंटाइन में रहता है, ठीक, बिल्कुल, चाहे किसी के घर पे है कि नहीं है, 15 से 20 दिन मैं उसको रखता ही अलग हूँ, ठीक है, बड़े परिंदे को। तो उसके बाद क्या है कि अगर परिंदा बाहर से लाओ तो पहले मैं उसको सैनिटाइजर से पैर पंजे शंजे सब कुछ धो दो, फिर भी अगर आप अपने लॉफ्ट में डालते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये परिंदा भी क्वारंटाइन में, ये भी मैंने किसी दी है तो वो क्वारंटाइन में है, अलग है। देखें ये कबूतर कितने दिन हो गए लाए हुए? इसको तकरीबन हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से यहाँ पे अकेला, इसका भी आपको मैं शो करा देता हूँ। ये देखें, अब कबूतर बिल्कुल फिट है, ठीक है। इसको देखो मैंने इसमें दाना पानी अलग रखा हुआ है, ये चाहे तो ये देखें दाना पानी भी इसका अलग है, ये देखें, ठीक है। तो ये चाहे तो इसको ये बीच में डाल सकते हैं, लेकिन केयर अपने हाथ में जितनी कर सकते, रिस्क नहीं लेना। मैंने ऐसे काम होते देखे ना अमीर भाई, अगर मैंने भी अगर वैसे काम किए थे, मेरे कबूतर इस टाइम टेढ़े होते ऊपर वाले की। मैं आपको बताऊं ना, ये जो लॉफ्ट है ना अंदर से खाली है पूरे, और ये काफी स्पेस है लॉफ्ट के अंदर से, तो ये जो कबूतर हैं ये सारे बाहर हैं। तो अभी जब अंदर जाएंगे बिल्कुल ऐसे लगेगा ही नहीं कि इतने कबूतर है, ये बिल्कुल खुले कबूतर रखे हैं इन्होंने। देखो ये स्ट्रेस फ्री रखा है। तकरीबन ये 50 कबूतर 50-60 एक सेक्शन में है, इसमें हाँ 50-60-70 होंगे, ये 70 के करीब तो है ही है। तो आप अंदाजा लगा लो कि आपको लग रहे हैं 70 है। नहीं, वही मैं बोल रहा था ना व्यूअर्स को, मैंने पहले भी बताया कि देखें बिल्कुल खुले कबूतर रखे हैं। इससे क्या होता है कि कबूतर स्ट्रेस फ्री रहता है, खुश रहता है कबूतर, अपने बीमारियां कम आती हैं। दूसरा नंबर देखो, पहले नंबर अगर आपने रख रखाव में अगर कबूतर में डिस्टरबेंस हुई होगी ना, अगर आपने डिस्टर्ब रखे कबूतरों को, मैंने बड़ी जगह देखी है लॉफ्ट उनका छोटा होता है, एक छोटे से लॉफ्ट में तकरीबन 200-150 कबूतर ऐसे टस के डाले होते हैं, जगह उनमें नहीं होती इतनी, वो आपस में लड़ के उन्हें आंखें सुझा देती हैं, कीयों की खोपड़ी उड़ा देती है। देखो उसका फायदा क्या है मेरे हिसाब से, जहां तक अगर यहाँ इतने कबूतर है उसमें आप फिर अच्छे कबूतर डाल लो, 50 ही रख लो यार। इतने कबूतर रख के भी आपके पास ना रिवर्स उतने कबूतर रह जाएंगे ऑटोमेटिक, बिल्कुल बीमारी आएगी फिर उसके पास उसका बीमारी जनरेट तो होनी ही होनी है।
एक कबूतर जरूरी नहीं है कि वायरस किसी के घर से आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। वायरस हमेशा घर से भी पैदा हो जाता है। अगर आपके कबूतर तंग है जगह पे है, अगर स्ट्रेस में है, स्ट्रेस इट मीन्स कि कबूतर अपनी जगह पे कंफर्टेबल नहीं सो रहा, अपनी जगह पे उसको पूरी नींद नहीं हो रही और वो अपनी जगह पे खुश नहीं है, तो वहां पे क्या होता है कि कबूतर क्या करता है कि दाना पानी कर देता कम खाना। वो क्या करेगा, अपना वेट करेगा लूज, वो मारेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो दाना बिल्कुल खत्म, खाली कर दाना टाइम पे नहीं ना खाएगा। होता क्या है कि जब इतनी जगह पे कबूतर होते हैं ना, जगह होती है स्पेस कम, हम दाना डालते हैं, सारे कबूतर एक ही जगह पे जबड़ पड़ते हैं। कुछ कबूतर ताकतवर नहीं होते, कुछ ताकतवर होते हैं। ताकतवर वाले क्या होते हैं, अच्छा दाना चुन लेते हैं और फटाफट पहले वो अपना पेट भर लेते हैं। तब तक माल का कहीं होते हैं, वो तो समझदार होते हैं, वो देखेंगे हाँ भाई मेरे को तो थोड़े से वो और दाना डाल देंगे। और क्या होता है कि उस जगह में ना कबूतर, जब थोड़ी सी जगह होगी कबूतर के रख रखाव के हिसाब से, तो उधर गंदगी ज्यादा होगी, बिट्ठे ज्यादा होगी, दाने बिट्ठों में गए, बिट्ठ वाला दाना खा लिया, कबूतर में फिर भी वायरस वाला पंगा बन जाना है। और कोशिश मैं ये कहूंगा, कबूतर अगर बैठे, और कबूतर का कम से कम बैठने में भी 6 इंच का गैप होना चाहिए। अगर इधर कबूतर बैठा 6 इंच के गैप में कबूतर बना है, ना कि ये उसको ठुंगा मारे। क्या बात है। ठीक है, आराम से बैठे, वो भी बेचारा रात को सोए और जैसे ये बता रहे हैं आप, कबूतरों को भी साथ साथ में देखिए। अब ये कबूतर बैठे हैं, इनमें देखो स्पेस कितनी है, 1-1 फीट का और 6-6 इंच में बैठे हैं। ना एक दूसरा कबूतर उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ना वो तीसरा उसको करेगा। एक तो इसमें क्या, कबूतर बिल्कुल चैन की नींद से बैठेगा और रात को भी प्रॉपर सोएगा। उसमें कबूतर एक तो वेट बना रहता है और कबूतर स्ट्रेस में नहीं जाएगा, और इसमें बीमारियां सबसे कम 99.9 मैं दावे से कहता हूँ। अगर कबूतर आपका 6 इंच का गैप लेके बैठा ना, जिंदगी में अगर आपके छत के ऊपर बीमारी पड़ेगी ना, इससे रख रखाव से, मैं उसकी जिम्मेवार, मैं खुद बोलता हूँ, मैं हूँगा। अगर मैंने आपको गलत गाइड दिया, अगर बंदा इस तरीके से करेगा, मैं बोलता हूँ उसको बीमारी आएगी नहीं उसके छत के ऊपर। जितने देर हो गए मुझे कबूतर रखते हैं, मैंने पुरानी छत के ऊपर भी ऐसे सिस्टम अंदर किया हुआ था, और वहां पे भी मैं कहता हूँ मुझे 7-8 साल वहां पे भी हो गए थे, और भी कितनी देर मुझे वो इधर हो गए हैं। और जब तक कि मैंने अपनी कबूतरबाजी अपने हाथ से चलाई है, जहाँ पे भी अपने अलग अलग अपने यारों दोस्तों भी छत के ऊपर चलाई है, ऊपर वाले की दया से अमीर भाई, मेरे पास आज तक कभी भी मुझे जोल और वायरस का शिकायत मुझे देखने को ही नहीं मिली, ना मैंने देखी ये चीज अपनी छत पे। तो सही हो गया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आज मिली है व्यूअर्स को। तो व्यूअर्स, अभी दाने पानी की भी बात करनी है, मुझे लगता है वीडियो लेंथी हो जाएगी, लास्ट पार्ट एक और बनाते हैं, उसमें थोड़ी दाने पानी की बात करते हैं। सैंडी भाई, ये वीडियो भी काफी मुझे लगता है 20 मिनट से ऊपर चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं, आप ऐसे ही चैनल पे बने रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।